नमस्कार। शेयर बाजार की दुनिया में ना एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलता है, वॉल्यूम। तो आज की इस चर्चा में हम इसी को समझने वाले हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट में इस वॉल्यूम का असली मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। ये जो भी जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। इसे कोई भी वित्तीय सलाह बिल्कुल ना समझें। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो शेयर बाजार में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। आपने देखा होगा, जब भी हम किसी कंपनी का स्टॉक देखते हैं तो उसकी कीमत के ठीक पास में एक और नंबर लिखा होता है, वॉल्यूम। पर ये नंबर, ये हमें बताता क्या है? ये कौन सी कहानी कह रहा है? आइए इसी को समझते हैं। तो फिर वॉल्यूम का असली मतलब क्या है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, वॉल्यूम का सीधा सा मतलब है एक तय समय में, जैसे कि एक दिन में, किसी कंपनी के कुल कितने शेयरों की खरीद और बिक्री हुई। ये हर एक सौदे को गिनता है। और अगर इसे और भी आसान बनाना है तो बस एक शब्द याद रखिए, लेन देन। मतलब हर बार जब एक शेयर बिकता है और कोई दूसरा उसे खरीदता है तो वो एक लेन देन हुआ, और हर ऐसा लेन देन वॉल्यूम की गिनती को बढ़ा देता है। और हाँ, ये नंबर कोई छोटे मोटे नहीं होते। हम यहाँ बात कर रहे हैं लाखों और कभी कभी तो करोड़ों शेयरों की, जो सिर्फ एक दिन में ट्रेड हो जाते हैं। यही तो बाजार की असली हलचल को दिखाता है। अच्छा, तो ये तो हमें पता चल गया कि वॉल्यूम है क्या। लेकिन सवाल यह है कि ये नंबर बनता कैसे है? इसके पीछे की प्रक्रिया क्या होती है? जरा सोचिए, बाजार में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक जो शेयर खरीदना चाहता है और दूसरा जो बेचना चाहता है। जब इन दोनों की कीमत पर बात बन जाती है, यानी सौदा पक्का हो जाता है, तो एक ट्रांजैक्शन पूरा होता है और हर एक कामयाब सौदे के साथ वॉल्यूम का मीटर एक से आगे बढ़ जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सब तो ठीक है, पर हमें वॉल्यूम की परवाह क्यों करनी चाहिए? एक निवेशक के लिए ये इतना मायने क्यों रखता है? इसको ऐसे समझिए, अगर किसी स्टॉक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो मतलब उस स्टॉक में बहुत सारे लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें खूब एक्शन हो रहा है। और जब किसी स्टॉक की कीमत ज्यादा वॉल्यूम के साथ बढ़ती है तो ये उस तेजी की मजबूती को दिखाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर वॉल्यूम बहुत कम है तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक में ज्यादा हलचल नहीं हो रही है। शायद लोगों की दिलचस्पी उसमें कम है, या हो सकता है वो किसी बड़ी खबर का इंतजार कर रहे हों। इसीलिए कम वॉल्यूम पर कीमत में होने वाले बदलावों पर निवेशक अक्सर कम भरोसा करते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक छोटे से क्विज के साथ परखते हैं। देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कितने साफ हुए। और याद रखिएगा, अगली बार जब आप किसी स्टॉक को देखें तो सिर्फ कीमत पर ही नहीं, वॉल्यूम पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। ये आपको बाजार की पूरी कहानी समझने में काफी मदद करेगा। स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम मुख्य रूप से क्या मापता है? ए, एक शेयर की कीमत। बी, ट्रेड हुए शेयरों की कुल संख्या। सी, सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या। या डी, एक कंपनी द्वारा कमाया गया लाभ। वॉल्यूम में जुड़ने वाले एक अकेले लेन देन में कौन से दो पक्ष शामिल होते हैं? ए, एक ब्रोकर और एक्सचेंज। बी, एक खरीदार और एक विक्रेता। सी, एक कंपनी और एक निवेशक। या डी, सरकार और एक बैंक। हिंदी शब्द लेन देन किस चीज का सरल वर्णन है? ए, एक स्टॉक की कीमत में बदलाव। बी, एक पूरा हुआ शेयर ट्रांजैक्शन। सी, एक कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट। या डी, बाजार का खुलना। किसी स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम आमतौर पे क्या दिखाता है? ए, कंपनी नहीं है। बी, स्टॉक लोकप्रिय नहीं है। सी, बहुत ज्यादा दिलचस्पी और गतिविधि है। या डी, स्टॉक की कीमत स्थिर है। और ये रहा आखिरी सवाल। अगर किसी स्टॉक का वॉल्यूम बहुत कम है तो ये क्या संकेत दे सकता है? ए, कंपनी बहुत लाभदायक है। बी, दिलचस्पी का स्तर बहुत ऊंचा है। सी, स्टॉक की कीमत बढ़ने वाली है। या डी, बहुत कम ट्रेडिंग गतिविधि है।